आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ मेरठ से वंदना जी ने शेयर की है। वंदना जी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती है। शादी के बाद ही उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया। वंदना जी की सास नहीं है, न ही उनके ससुर है। घर में सिर्फ वंदना जी, उनके हस्बैंड, लड्डू गोपाल और उनका 5 वर्ष का एक छोटा बेटा है। वंदना जी कहती है कि ठाकुर जी की कृपा से ही 5 वर्ष के बाद उन्हें मां बनने का सुख प्राप्त हुआ। तभी से वह लड्डू गोपाल को अपने बड़े पुत्र के रूप में मानती है, उनकी सेवा करती है और लड्डू गोपाल को कभी भी अकेला छोड़कर कहीं पर नहीं जाती। लेकिन जब से उनके बेटे का जन्म हुआ है, वह कहती है कि अगर मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जाती हूँ तो उस दौरान मैं लड्डू गोपाल को घर पर ही छोड़कर जाती हूँ। पहले ऐसा नहीं था, मैं 1 घंटे के लिए जाऊँ या फिर 2 घंटे के लिए जाऊँ, मैं लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाती थी। लेकिन अब यह संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि छोटा बच्चा था तो मैं दोनों को एक साथ नहीं संभाल पाती थी। साथ ही साथ मुझे डर लगता था कहीं लड्डू गोपाल मेरे हाथ से न छूट जाए, उन्हें चोट न लग जाए। तो इस वजह से जब मैं 2-3 घंटे के लिए घर से बाहर जाती थी, उनके खाने की व्यवस्था करके, उनके पास घर की चाबियां रखकर, उनसे अनुमति लेकर मैं घर से बाहर जाती थी। और घर से बाहर जाने के बाद मैं उनसे प्रार्थना करती थी कि इस समय आप घर के स्वामी हो, जब भी आपका मन करे, आपके पास खाने का समय हो जाए, आप खाना स्वीकार करना। आप अगर घूमने का मन करे तो चाबियां आपके पास है, आप घूमने चले जाना। इस तरह से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। अब वंदना जी कहती है कि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और मैं अपने घर को संभालती हूँ, अपने बच्चे को संभालती हूँ और लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। जिस तरह से मैं लड्डू गोपाल से प्रेम करती हूँ, उसी तरह से बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी मुझे प्यार करते हैं, अपनी अनुभूतियाँ कराते हैं, सौपन में दर्शन देते हैं। सबसे पहली अनुभूति वंदना जी कहती है कि जब मेरे बेटे का जन्म होने वाला था, उस समय मुझे हुई जब मुझे रात में एक छोटा सा बच्चा पालने में झूलता हुआ दिखाई दिया। तो उस सौपन से मैं समझ गई कि अब ठाकुर जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हमारे घर में एक छोटे से बच्चे का जन्म होने वाला है। उन्होंने मेरी पुकार सुन ली और मुझे मां बनने का सुख प्रदान किया। अगले दिन ही वंदना जी कहती है, मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं काफ़ी खुश हुई और मेरा विश्वास बाल गोपाल लड्डू गोपाल पर और अधिक बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद उनके बेटे का जन्म हुआ। लड्डू गोपाल की सेवा निरंतर चलती रही। लेकिन कहते हैं जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है जब वह हमारी परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में बाल गोपाल लड्डू गोपाल हमें समय समय पर अनुभूति भी कराते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कभी कभी परीक्षा का समय भी आता है, तो हमें वह परीक्षाएं उत्तीर्ण भी करनी होती है, तभी हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अब भावना जी कहती है कि हमें एक छोटे से फंक्शन के लिए दिल्ली जाना था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम 3-4 घंटे में ही वापस आ जाएंगे। दिन का फंक्शन था और हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी ही निकलने वाले थे। शाम तक हम घर वापस आने वाले थे। उसी दौरान मेरे मन में विचार आया कि मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी साथ ले चलूं, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत खराब थी। इस वजह से मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम दोनों को नहीं संभाल पाओगी, ऊपर से फंक्शन का माहौल रहेगा। उस दौरान अगर लड्डू गोपाल को चोट लग गई या फिर कोई अनहोनी हो गई, तो इससे अच्छा है तुम घर में ही उनकी व्यवस्था कर दो, उनका भोग बना कर रख दो और उन्हें हर बार की तरह हम बोल कर ही जाएंगे। इसी तरह से वंदना जी कहती है, मैंने लड्डू गोपाल के पास उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। एक समय का भोजन उनके लिए बनाकर रख दिया। साथ ही साथ चाबियाँ, पानी की बोतल वगैरह सब उनके पास रख दिया और उनसे अनुमति ली कि हे ठाकुर जी लड्डू गोपाल, हम शाम तक घर वापस आ जाएंगे, तब तक आप घर के स्वामी हो, तब तक आप जब मन चाहे घर से बाहर जा सकते हो, जब मन चाहे आप घर के अंदर आ सकते हो। ये घर की चाबियां आपके पास रखी है और मैंने आपके लिए भोग की व्यवस्था कर दी है, तो आप दोपहर के समय भोग लगा लेना। इस तरह से प्रार्थना करके वंदना जी कहती है कि हम लोग निकल गए। वंदना जी कहती है, मैंने कभी भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को रात में अकेले नहीं छोड़ा था।
हमेशा लड्डू गोपाल को जब भी हमें ऐसा लगता था कि हम रात को वापस नहीं आ पाएंगे या फिर हमें 1-2 दिन के लिए कहीं जाना है, तो हम बाल गोपाल को अपने साथ लेकर जाते थे। लेकिन यहाँ बात थी कि हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे, शाम तक वापस लौट आएंगे। इस वजह से मैंने सारी व्यवस्था कर दी। अब वंदना जी कहती है वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसी घटना होती है कि वहाँ पर मेरी सखी सहेलियाँ मिलती है, मेरे हस्बैंड के दोस्त भी मिलते हैं। तो सभी लोग फंक्शन के बाद वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन मुझे अपने लड्डू गोपाल की चिंता हो रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं लड्डू गोपाल को लिए बगैर आज तक वृंदावन नहीं गई। वह नाराज हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। मैं ठाकुर जी को छोड़कर वृंदावन नहीं जा सकती। आप लोग चले जाइए, मैं फिर कभी लड्डू गोपाल को लेकर दर्शन करके आऊंगी। वंदना जी कहती है, तभी उनकी सहेलियां कहती है कि वंदना देखो, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। हमारे घर भी लड्डू गोपाल है, हम सब भी लड्डू गोपाल से प्रार्थना करेंगे और फिर हम उनके धाम पर ही तो जा रहे हैं, उनके दर्शन के लिए ही तो जा रहे हैं। बाके बिहारी जी के बाल स्वरूप ही है। अब वह नाराज नहीं होंगे और ऊपर से कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो तुम्हारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को विश्राम करा दे, शाम का भोजन करा दे। सुबह सुबह हम जल्दी ही दर्शन करके वापस लौट आएंगे। अब वंदना जी कहती है सभी लोग इस प्रकार से जिद करने लगते हैं, नहीं आज वृंदावन जाएंगे और कल दोपहर तक वापस लौट आएंगे। वंदना जी की सहेलियां भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन उन सब के घर में कोई न कोई मौजूद था। किसी की सास थी, किसी की नंद थी, तो किसी की देवरानी थी, तो उन्हें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन वंदना जी के घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल अकेले थे। तभी वंदना जी के हस्बैंड कहते हैं कि अरे वंदना, तुम इंदु को फोन लगाकर बोल दो। इंदु वंदना जी के घर में काम करती है और वह जो है हिंदू धर्म से ही है, सभी देवी देवताओं को मानती है। वंदना जी इंदु को बिल्कुल अपनी बहन की तरह ही मानती है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करती और उनकी अनुपस्थिति में एक लोकल चाबी जो है इंदु के पास भी रहती है। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि तुम इंदु को बोल दो, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को रात में वो विश्राम करा देगी, सुबह जल्दी आकर वो स्नान करा देगी और भोग भी लगा देगी। तुम उसे बोल दो, वह कर देगी। और चलो, बार बार ऐसा मौका नहीं आता। वंदना जी कहती है कि मेरा मन नहीं था, फिर भी सभी के कहने पर हम वृंदावन के लिए निकल जाते हैं और मैं इंदु को फोन लगाकर बोलती हूँ कि हमारे सामने एक समस्या आ गई है, हमें वृंदावन जाना है। सभी लोग काफ़ी जिद कर रहे हैं, तुम बाल गोपाल को विश्राम करा देना और उन्हें भोग लगाकर अवश्य ही आना, क्योंकि मैं एक समय का भोजन ही उनके पास रख कर आई थी। इंदु को सारी बातें वंदना जी समझा देती है कि सुबह जाकर तुम उन्हें स्नान करा देना, भोग लगा देना और दोपहर तक हम वापस आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमें ठाकुर जी को किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम किसी के भरोसे छोड़ते हैं तो वह विश्वास का पात्र होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि हम उसे अच्छे से जानते हो कि यह ठाकुर जी की सेवा अच्छे से कर पाएगा। लेकिन वंदना जी कहती है कि उन्हें पूरा विश्वास था कि इंदु सब काम अच्छे से कर लेगी। अब वह निश्चिंत होकर वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। वृंदावन जाने के बाद रात काफ़ी हो चुकी थी, सभी मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। तो सभी लोगों ने जो है रुकना सही समझा कि सुबह जल्दी ही स्नान करके दर्शन के लिए निकल जाएंगे, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं। उधर वंदना जी को अपने लड्डू गोपाल की चिंता हो रही थी कि क्या पता नहीं कि इंदु ने लड्डू गोपाल को भोग लगाया होगा, इंदु ने लड्डू गोपाल को विश्राम कराया होगा या नहीं। लेकिन वह सोचती है कि उन्होंने बोला है तो उसने अवश्य ही कर दिया होगा। इस वजह से वह खाना खा के आराम करने के लिए चली जाती है। अब वंदना जी कहती है कि सोते समय ही उन्हें एक विचित्र अनुभूति होती है। उन्हें दिखाई देता है कि एक छोटा सा बच्चा उनके घर के द्वार पर बैठकर जोर जोर से रो रहा है, वंदना जी को पुकार रहा है, मैया जल्दी आ जाओ, मैया जल्दी आ जाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे नींद आ रही है, मैया तुम कहाँ हो, जल्दी घर वापस आ जाओ। इस तरह से वह वंदना जी को पुकार रहा है और इधर से उधर बार बार घूम रहा है, बेचैन हो रहा है, कभी घर के अंदर जा रहा है, कभी घर के बाहर आ रहा है, चारों तरफ देख रहा है। वैसे तो ठाकुर जी सबको डराते हैं,
ठाकुर जी हमारे डरने वालों में से नहीं है, लेकिन वो अपनी मैया को अनुभूति करा रहे थे। वो अपनी मैया को संकेत दे रहे थे कि मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे नींद आई है। क्योंकि वंदना जी की जो मेड थी इंदु, वो लड्डू गोपाल को न तो विश्राम करा के गई और न ही लड्डू गोपाल को भोजन खिला कर गई। उसने सोचा कि लड्डू गोपाल तो एक मूर्ति है, भला वो तो मालकिन को बताएंगे नहीं कि उन्हें विश्राम कराया या नहीं, उन्हें भोजन कराया या नहीं। इंदु ने सोचा कि मैं सुबह जल्दी जाकर लड्डू गोपाल को स्नान करा के बैठा दूंगी और उन्हें भोग लगा दूंगी। जब मालकिन आएगी तो उन्हें बोल दूंगी, हाँ मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया था, विश्राम करा दिया था। वह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल अपने भक्तों को अनुभूति कराते हैं, हर पल की जो है वो सूचना अपने भक्तों तक पहुंचाते हैं। अब इंदु इस गलतफहमी में थी कि लड्डू गोपाल तो बता नहीं सकते और मालकिन घर पर है नहीं, तो उन्हें बताएगा कौन कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। अगर वह पूछेगी तो मैं बोल दूंगी, हाँ मैंने लड्डू गोपाल को विश्राम करा दिया था। लेकिन लड्डू गोपाल तो अपनी लीला रच रहे थे, अपनी मैया को अनुभूति करा रहे थे। वह सपने में जाकर बार बार वंदना जी को पुकार रहे थे, कभी उनका पल्लू खींच रहे थे, कभी उन्हें आवाज लगा रहे थे, तो कभी उन्हें बता रहे थे कि आज मैंने विश्राम नहीं किया, आज मुझे भूख लगी है, नहीं मुझे आपने भोग लगाया, आप मुझे अकेला छोड़कर चली गई हो मैया, और वह भी वृंदावन, जहाँ ठाकुर जी जाना चाहते हैं, जहाँ ठाकुर जी को लेकर जाना चाहिए। अब वंदना जी पूरी रात सो नहीं पाती। रात के 2 बजे उनकी आंख खुलती है, उन्हें अपना सौपन याद आता है, अनुभूतियाँ याद आती है, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह रोने लगती है। उनके हस्बैंड कहते हैं कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। वह अपने सपने के बारे में अपने हस्बैंड को बताती है और कहती है कि मुझसे भूल हो गई, जब मैं घर पर ही लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा नहीं कर पाई तो मेरा धाम पर आने का क्या फायदा। घर पर मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल परेशान है, रो रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं और मैं वृंदावन दर्शन करने आई हूँ। अरे मेरे घर पर ही बिहारी जी के बाल स्वरूप है, उन्हें भोग तक नहीं लगा, उन्हें विश्राम तक नहीं कराया गया और मैं यहाँ पर दर्शन करने आई हूँ। वंदना जी कहती है, वह काफ़ी बेचैन हो जाते हैं, रोने लगते हैं। उनके हस्बैंड उन्हें समझाते हैं कि नहीं, इंदु ने भोग लगा दिया होगा, सुला दिया होगा, तुम्हें बस वैसे ही वहम हो रहा है, लड्डू गोपाल की चिंता के कारण तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी देर हो चुकी थी। वंदना जी कहती है, मैं इंदु को फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उस समय वह सो चुकी होगी। अब पूरी रात बीतने के बाद सुबह जल्दी ही वंदना जी इंदु को कॉल लगाती है और कहती है कि क्या तुमने ठाकुर जी को सुला दिया था, क्या तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था। तो इंदु झूठ बोल देती है, हाँ मालकिन, मैंने लड्डू गोपाल को सुला दिया था और भोग भी लगा दिया था। लेकिन वंदना जी को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि एक तो वृंदावन धाम गई है और वहाँ पे ऊपर से लड्डू गोपाल ने उन्हें अनुभूति कराई है। लड्डू गोपाल कभी भी झूठी अनुभूति नहीं कराते, लेकिन इंदु जो कह रही थी उस पर भी उन्हें यकीन करना पड़ रहा था क्योंकि वह घर पर मौजूद नहीं थी। अब जल्दी जल्दी से दर्शन करके सभी जगहों पर घर के लिए वंदना जी निकल जाती है। उन्होंने दर्शन जरूर किए, वह कहती है, लेकिन मेरा मन अपने घर पर ही अपने लड्डू गोपाल में रहा, बार बार उनकी ही चिंता होती रही। घर आने के बाद वंदना जी कहती है कि मैंने देखा इंदु जो है घर का कामकाज कर रही थी। अपनी मालकिन को वह जल्दी आते हुए देखकर एकदम से घबरा गई क्योंकि वंदना जी ने उन्हें कहा था कि कल शाम तक, दोपहर के बाद तक हम आ जाएंगे। लेकिन अपने लड्डू गोपाल की चिंता के कारण वंदना जी दर्शन करते ही तुरंत वृंदावन से निकल गई और जल्दी ही घर पहुंच गई। घर आते ही उन्होंने सबसे पहले बाल गोपाल लड्डू गोपाल को देखा। देखते ही उन्होंने इंदु से कहा कि तुमने इन्हें स्नान नहीं कराया, क्योंकि जो पोशाक मैं इन्हें पहना कर गई थी वही पोशाक पहनकर ये अभी तक बैठे हैं। अब इंदु थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है कि बस मैं स्नान कराने ही वाली थी, मैंने पहले घर का कामकाज निपटाया, उसके बाद जो है मैं अब लड्डू गोपाल को स्नान कराकर भोग ही लगा रही थी। तभी वंदना जी कहती है कि मुझे एकदम से बड़ा गुस्सा आया। मैंने इंदु को धमकाते हुए कहा, जोर से डांट लगाते हुए कहा कि तुम झूठ मत बोलो, रात भी तुमने
ठाकुर जी को विश्राम नहीं कराया, उन्होंने मुझे 100पन में अनुभूति करा दी। यह सुनकर इंदु काफी आश्चर्यचकित थी। एक बार तो उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन फिर सोचा अगर ठाकुर जी ने सचमुच मालकिन को अनुभूति कराई है तो अवश्य ही ये जागृत विग्रह है। लड्डू गोपाल के डर के कारण इंदु जो है सच बोल देती है और वो कहती है, हाँ, रात मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने सोचा यह तो एक मूर्ति है, आपको बताएगी नहीं और आप लोग घर पर हो नहीं तो आपको क्या पता चलेगा। इस वजह से मैंने आपसे झूठ कहा। मैं रात आपके घर ही नहीं। मैंने लड्डू गोपाल को न विश्राम कराया न भोग लगाया। मैं अपने इस अपराध के लिए ठाकुर जी से क्षमा मांगती हूँ। अब वंदना जी लड्डू गोपाल को लेकर अपने गले लगाकर खूब रोती है और कहती है कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, बड़ा अपराध हो गया कि मैं आपको छोड़कर चली गई। कभी भी मैं जीवन में आपको किसी के भरोसे इस तरह से छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब भी जाऊंगी आपको साथ लेकर जाऊंगी। किसी पर आपकी सेवा को लेकर विश्वास नहीं करूंगी। अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल पूर्ण रूप से जागृत है, उन्हें अनुभूतियां कराते हैं। अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए वंदना जी काफ़ी परेशान होती है, उनसे माफ़ी मांगती है। इंदु भी लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगती है। तो दोस्तों, अगर आप लड्डू गोपाल को छोड़कर कहीं पर जाते हो, पहले तो आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो अच्छे से उनकी सेवा कर सके। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है और आपकी मजबूरी है कि आपको लड्डू गोपाल को छोड़कर ही जाना पड़ रहा है, तो उनके पास आप उनके सोने का बिस्तर लगा दीजिए। उनके पास उनके 2-3 समय की खाने की व्यवस्था कर दीजिए। फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट वगैरह डब्बे में बंद करके रख दीजिए, ताकि अगर कोई बाई चांस अगर आप दोपहर के समय भोग लगाकर शाम के समय वापस नहीं आ पाते तो उस समय आप मानसिक रूप से भोग लगा दें और ठाकुर जी को विश्राम करने के लिए भी कहे और भोग लगाने के लिए भी कहे। इस प्रकार से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप साथ ही लड्डू गोपाल को ले जाइए। अगर आप पॉसिबल नहीं है, नहीं ले जा सकते, तो आप उनके पास 2-3 समय के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह या फिर किसी डब्बे में लड्डू बनाकर रख दीजिए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें रख दीजिए खाने पीने की जो 2-3 दिन तक खराब न हो। साथ ही साथ उनके पास जल की व्यवस्था कर दीजिए, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। उनके लिए बिस्तरा लगा दीजिए, स्नान करने का पानी रख दीजिए और उनके वस्त्र रख दीजिए। और फिर जहाँ पर भी आप हो वहीं से मानसिक रूप से कहिए, ठाकुर जी इस समय मैं आपकी मानसिक रूप से सेवा कर रही हूँ, आप स्नान कर लीजिए, आपके पास सारा सामान की व्यवस्था है, आप पोशाक पहन लीजिए, मुझे आज के लिए क्षमा कीजिए, आप भोग लगा लीजिए, आप विश्राम कर लीजिए। इस तरह से मानसिक सेवा समय समय पर देते रहे तो आपको लड्डू गोपाल की सेवा के नियम जो है वो दूर रहकर भी पूर्ण होते रहेंगे और ठाकुर जी भी प्रसन्न रहेंगे, आपसे नाराज नहीं होंगे, आप अपनी परीक्षा में भी सफल होंगे। साथ ही साथ अगर घर में कोई उपस्थित है, आपकी नंद है, आपकी देवरानी है, आपकी सासू माँ है, तो इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। आपकी अनुपस्थिति में वो लड्डू गोपाल की सेवा कर लेगी। लेकिन अगर नहीं है कोई तो आप इसी तरह से उनकी सेवा की सारी व्यवस्था कर दीजिए और मानसिक रूप से उन्हें बार बार सेवा देते रहे। जाते समय ठाकुर जी के पास चाबियां रखना न भूले, क्योंकि जब हम नहीं होते तो उस समय वो घर के स्वामी होते हैं, हमारे रहते हुए भी घर के स्वामी होते हैं और हमारे जाने के बाद भी घर के स्वामी ठाकुर जी ही होते हैं। तो उन्हें बोलकर जाइए कि आपके पास चाबियां रखी है, आपका जब मन करे घर से बाहर जाइए, जब मन करे घर के अंदर आइए, मैं उस समय तक घर वापस आऊंगी। इस तरह से उनसे आज्ञा लीजिए। तो दोस्तों, आपको यह लीला कथा कैसी लगी? धन्यवाद करना चाहूँगी वंदना जी का, उन्होंने इतनी प्यारी लीला कथा हमारे साथ शेयर की। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इन लीला कथाओं के द्वारा लड्डू गोपाल भक्तों का विश्वास लड्डू गोपाल पर और भी अटूट हो जाता है।